सभी किसान भाइयों को जय किसान। साथियों, आज सोमवार है और आज से हाजिर मंडियों का सप्ताह है, जो हफ्ता है वो चालू होता है। जैसे कि रोज़ सुबह अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं कि दिन में कैसे भाव रह सकते हैं। बहुत से साथियों के मन में एक बड़ी संशय है, क्योंकि आज वित्त मंत्रालय की मीटिंग है टेक्सटाइल और उद्योगपतियों के साथ, धागा व्यापारियों के साथ, और एक बड़ी मीटिंग है जिसमें किसानों के नरमे के भविष्य के ऊपर चर्चा हो सकती है। उसके ऊपर एक जो है डिसीजन हो सकता है, एक निर्णय हो सकता है। लेकिन कल काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हुई, काफ़ी एक्सपर्ट लोगों से भी बात हुई, काफ़ी मिलर्स के साथ भी बात हुई, ट्रेडिंग करने वाले लोगों से भी बात हुई। तो सबका मानना अपनी अपनी राय थी। दो तरह की राय सामने आ रही थी। एक तो लोग ये कह रहे थे कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको ख़त्म करने से नरमे के ऊपर एक दबाव बन सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर हमें एक जो है दबाव देखने को मिल जाए, क्योंकि एक कोविड का भी दौर चल रहा है। और दूसरा, अगर सरकार जो 11% विदेशों से खरीद पर ड्यूटी है वो अगर हटाती है तो उसका एक दबाव बन सकता है। एक पक्ष का, उसी पक्ष का एक और दावा था कि मान के चलिए अगर वायदा से बाहर करते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि वायदा बाज़ार से अभी नरमा तेज़ी में था और उस तेज़ी को काफ़ी लोग जो है वायदा के कारण मान रहे थे कि वायदा में है नरमा, तो इसलिए वायदा के कारण जो है नरमा तेज़ है। वायदा से बाहर अगर करते हैं, अगर कम्युनिटी से बाहर करते हैं तो हो सकता है नरमा जो है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े। लेकिन एक सुखद खबर भी है। काफ़ी आप मान के चलिए 70% लोगों का ये मानना है कि अगर इसको वायदा से बाहर करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वायदा से बाहर कर दें, लेकिन ये जो तेज़ी है, जो विश्व स्तर पर तेज़ी बनी हुई है नरमे के अंदर, उस तेज़ी का कारण वायदा नहीं है। उस तेज़ी का कारण है ग्लोबल तेज़ी है, जो पूरे विश्व के अंदर तेज़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो है नरमा काफ़ी तेज़ है और बहुत बड़ा कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो उनका कहना है कि वायदा से बाहर चाहे नरमे को कर दें तो भी इसकी जो कीमतों में है बड़ी गिरावट जो है साथियों नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा, उनका कहना है कि अगर सरकार टैक्स रिमूव करती है, जो शुल्क है, जो नरमे की खरीद, जो विदेशों से हम लोग नरमा खरीदते हैं, सादी भाषा में बताऊं तो अगर उसके टैक्स को रिमूव करती है तो भी इतनी जल्दी कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी समय लग सकता है। अगर वो नरमा खरीदेंगे भी बाहर से, तो ये नहीं कि आज नरमा खरीदना शुरू किया और कल ही नरमा इंडिया पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। नरमे को यहाँ पहुंचते पहुंचते टाइम भी लगेगा। रास्ते में और बहुत से मतलब कि रंगे अड़ जाते हैं, ख़राब मौसम है, फिर कोविड का दौर भी चल रहा है। तो ऐसे में उनका ये मानना कि नहीं फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, वो ये कारण दे रहे हैं कि नरमे के अंदर पूरे विश्व में ही तेज़ी है और ये नहीं है कि इंडिया से सस्ता कहीं बाहर से नरमा उनको मिल जाएगा। तो उनका ये भी मानना है कि विश्व भर में नरमे की इस बार कमी है, कपास की रुई की इस बार कमी है। तो उस कमी के चलते बाहर से नरमा खरीद के लाना भी इन उद्योगपतियों के लिए जो है वो टेढ़ी खीर है, वो इतना आसान नहीं होगा और इतनी जो है जल्दी इसके भावों के अंदर गिरावट नहीं आनी चाहिए। तो किसान भाइयों के लिए एक सुखद खबर है कि नरमे के अंदर बड़ा कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता इससे, ऐसा अभी महसूस हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि 70-30 का रेशो है। 70% ये लोग मानते हैं कि नहीं, कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 30% लोगों का मानना है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। कोविड का दौर भी चल रहा है, थोड़ा सा एक उसका भी प्रेशर रह सकता है, ये भी अपने मान सकते हैं। सरसों की बात करें तो मंदी दिखाई नहीं दे रही आज। थोड़ा बहुत हो सकता है बाज़ार स्थिर रह जाए, क्योंकि आज बाज़ार में सरसों आएगी। आवक काफ़ी रह सकती है सरसों की, क्योंकि भाव अच्छे थे। जब शनिवार को मार्केट क्लोज हुआ तो जयपुर के अंदर भी लगभग 8,000 रुपये का भाव दर्ज किया गया था। सभी स्टेशनों के ऊपर 150 से 200 की वृद्धि थी। और जब सरसों को वायदा से बाहर किया गया था तो वायदा से बाहर करने के बाद का शायद सबसे तेज़ भाव है ये, जो शनिवार का भाव था वो वायदा से बाहर करने के बाद का सबसे तेज़ भाव था। तो हो सकता है आज बाज़ारों के अंदर आवक ठीक रहे सरसों की। अगर आवक बढ़ती है तो आवक का एक दबाव जो है रह सकता है सरसों के ऊपर। तो सरसों में हालांकि मंदा बड़ा नहीं देख सकते आप, हो सकता है थोड़ा बहुत कि 20-50 रुपये इधर उधर हो सकता है, बाकी
स्थिरता लग रही है सरसों के अंदर। ऐसा नहीं लग रहा कि सरसों के अंदर जो है बड़ी मंदी अब देखने को मिल जाएगी। और ग्वार की बात करें तो ग्वार के ऊपर कन्फर्म अभी रिपोर्ट कोई नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि बड़ा मंदा नहीं है ग्वार के अंदर भी आज। हो सकता है कोई 10-20 रुपये 50 रुपये या तो डाउन हो जाए, या फिर हो सकता है कि 100 रुपये जो है ग्वार ऊपर चला जाए। तो ग्वार की मैं यही बोलूँगा कि ग्वार के अंदर जो है स्थिरता ही है साथियों। मूंग में बड़ी तेज़ी नहीं है, कुछ साथी मूंग का पूछते हैं, मूंग में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। चना में भी आज बहुत बड़ी तेज़ी कोई दिखाई नहीं दे रही, और सोयाबीन के अंदर भी बड़ी तेज़ी साथियों आज नहीं दिखाई दे रही। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के अंदर भी बड़ी तेज़ी साथियों आज दिखाई जो है नहीं दे रही। बाज़ार जैसे थे चना, मूंग, सोया और मूंगफली जैसे बाज़ार पिछले हफ्ते के अंदर थे, उम्मीद है कि लगभग वैसे ही जो है बाज़ार रहेंगे। तो पुनः एक बार कह दूं कि नरमे के साथियों के लिए बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और बाकी जो मीटिंग जैसे ही ख़त्म होगी, जो भी अपडेट आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा साथियों। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।